स्टार्ट। अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 ख के अंतर्गत अपराध के लिए आरोपित किया गया था, जिसमें सत्र न्यायाधीश हरिद्वार ने अपीलार्थीगण को दोष मुक्त कर दिया था, किंतु परिवादी प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 की अपील पर उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। अतः अपीलार्थीगण ने अलग अलग उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत किया। अभियोजन के कथानक के अनुसार प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 मृतका के पिता ने दिनांक 23/11/2011 को साय 5 बजे इस आशय का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि अपीलार्थी संख्या 1 संदीप कुमार के साथ उसकी पुत्री प्रियंका का विवाह 10/12/2009 को संपन्न हुआ था और विवाह के कुछ ही दिन बाद अपीलार्थी और उसके माता पिता मृतका के सास ससुर दहेज के लिए उसकी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। घटना के 1 महीना पूर्व अपीलार्थी और उसकी पुत्री दोनों घर आए थे और 2 दिन घर पर रहे। इस दौरान अपीलार्थी ने परिवादी से दहेज के रूप में 10 लाख रुपए मकान बनवाने हेतु मांग किया, जिसके लिए परिवादी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। उस समय परिवादी की पुत्री ने परिवादी से कहा था कि यदि ससुराल वालों को दहेज का रुपए नहीं मिला तो वे लोग उसे जान से मार देंगे। फिर भी परिवादी ने अपनी पुत्री को समझाकर ससुराल भेज दिया। परिवादी का आगे कथन था कि ससुराल जाने के बाद पुत्री ने घर के अनेक सदस्यों को फ़ोन किया कि ससुराल वाले दहेज के लिए बराबर प्रताड़ित कर रहे हैं। पुत्री ने घटना के दिन प्रातः 9 बजे फ़ोन किया था कि जल्दी हरिद्वार आइए, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। इसी दिन बाद में उसे सूचना मिली कि उसके पुत्री का शव उसके घर के सामने खड़ी उसी कार में पड़ी है, जिसे उन्होंने विवाह में दहेज में दिया था। परिवादी ने आगे कथन किया कि उसके पुत्री को जहर देकर मारा गया है और इसके लिए प्रत्युत्तरदाता जिम्मेदार है। उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अन्वेषणोपरांत अपीलार्थीगण को विचारण न्यायालय ने इस आधार पर दोष मुक्त कर दिया कि अभियोजन दहेज की मांग व विष द्वारा कारित मृत्यु को साबित करने में विफल रहा। न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि मृतका ट्यूबरकुलोसिस की मरीज थी और इस कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। चूँकि अपीलार्थीगण के विरुद्ध अन्य किसी धारा जैसे 498 या
306 या दहेज अधिनियम के अंतर्गत कोई आरोप नहीं था। इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से निष्कर्षित किया कि अपीलार्थीगण की ओर से दहेज की मांग की गई थी तथा मेडिकल साक्ष्य से स्पष्ट था कि मृतका को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी नहीं थी और उसकी इस बीमारी का प्रमाण पत्र झूठा था और उसकी मृत्यु विष के कारण हुई थी। विष द्वारा कारित मृत्यु के लिए उच्च न्यायालय ने अनंत चिंतामन लागू बनाम बम्बई राज्य AIR 1960 SC 500 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधि पर विश्वास व्यक्त किया। तदनुसार धारा 304 ख के अंतर्गत अपीलार्थीगण को आजीवन कारावास का दंड दिया। हमने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार किया। अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अंतर्गत लगाए गए थे। दहेज मृत्यु के संबंध में धारा 304 ख के अंतर्गत निम्न उपबंध किए गए हैं। पैरा जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है। स्टॉप समाप्त।